आज के समय पे मार्केट पे इतना सारा प्रोटीन पाउडर के वैरायटीज आ चुके हैं कि जब एक नॉर्मल पर्सन प्रोटीन पाउडर खरीदने जाता है तो उसे यही नहीं पता कि उसके बॉडी के हिसाब से कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट रहेगा। और जब आप ऑनलाइन रिसर्च करो या फिर सेलर से पूछो तो वो आपको इतने सारी चीजें बता बता के कंफ्यूज कर देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा आखिरी में कौन सा प्रोटीन पाउडर मुझे लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके बॉडी के हिसाब से कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट होने वाला है, और उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, तो कौन सा प्रोटीन पाउडर आपको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हनी, आप देख रहे हैं डाइट एंड फिटनेस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात हम जान लेते हैं कि प्रोटीन पाउडर से ही सिर्फ बॉडी नहीं बनती। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो या फिर मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप लोग को ये ट्राई करना है कि 70% जो आपका प्रोटीन हो वो आपके खाने से ही आपको मिले, और फिर जो बाकी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोटीन पाउडर से पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो है जिनको नहीं पता कि आखिर हमें प्रोटीन लेना क्यों चाहिए, तो उनको मैं बता दूं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हमारे मसल्स को होती है, तो उस दौरान हमारे मसल पे डैमेजेस हो जाते हैं जो हमको भी नहीं पता चलता। तो प्रोटीन का काम ही वही है कि वो मसल को रिकवर करके उसको अच्छा ग्रोथ करता है। तो अगर आपको फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग करनी है तो प्रोटीन इंटेक आपको अपने डेली की पूरी करनी ही पड़ेगी। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है? तो आपका जो भी बॉडी वेट है उससे इंटू 2 कर दो। वैसे 1.6 भी इंटू कर सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप इंटू 2 करो। तो सपोज मेरा बॉडी वेट है 60 kg, तो 60 इंटू 2 जो कि आएगा 120, तो मेरा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 120 ग्राम। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम खाने के ही जरिए किस किस चीजों से प्रोटीन ले सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, टोफू, सोया मिल्क, योगर्ट, पीनट बटर या फिर सोया चंक्स, ये सारी चीजों से प्रोटीन ले सकते हैं। इनमें दाल, राजमा, छोले ये सब भी इंक्लूड हो सकता है, पर इनमें कार्ब्स भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वेज में हमको अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन देखने को मिल जाता है। इसमें आप ले सकते हैं एग, फिश, चिकन, मीट, ये सारी चीज़ों में आपको अच्छा खासा प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रोटीन लेना चाहते हैं तो हमको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि प्रोटीन पाउडर आज के समय पे मार्केट पे बहुत टाइप्स के आ गए। पहले आता था कॉन्सेंट्रेट, रॉ और आइसोलेट फॉर्मूला से, बट अब प्लांट प्रोटीन भी आने लग गया है, ईस्ट प्रोटीन भी आने लग गया है। तो हमको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए ये हम कैसे जाने? तो देखो, सबसे पहले आ जाता है रॉ वे प्रोटीन। अब रॉ वे प्रोटीन में क्या होता है वो जानने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वे प्रोटीन आखिरकार निकलता कैसे है। तो जब हम दूध से पनीर अलग करते हैं तो जो लिक्विड बच जाता है उसी लिक्विड को बहुत सारे फॉर्मूला से फिल्टरेट करने के बाद जो पाउडर बनता है उसको बोलते हैं रॉ वे प्रोटीन। अब यूजुअली ये पाउडर टेस्टलेस होता है, इसको डाइजेस्ट करना उतना ईजी नहीं होता, लेकिन इससे आपको एक स्कूप पे 24 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। अब ये बिगिनर लेवल वाले लोग के लिए एकदम सही है और बजट फ्रेंडली भी है। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको डाइजेस्ट में इशू हो रहा है तो आप इसको अवॉइड ही करो, और ये टेस्ट में भी थोड़ा सा बेटर टेस्ट कर सकता है। अब दूसरा फॉर्मूला आ जाता है वे कॉन्सेंट्रेट। अब इस फॉर्मूला में आपको 70 to 80% ऑफ प्रोटीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें फैट्स और कार्ब्स भी इंक्लूड होते हैं। इसमें भी आपको एक स्कूप पे 24 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जैसे कि मैं बताया आपको फैट्स और कार्ब्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, इसमें आपको फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं। बाकी अगर डाइजेशन का इशू है तो अगेन मैं यही बोलूंगा कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो या फिर डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ले सकते हो, बट रॉ के कंपैरिजन में ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा इजी होता है। बाकी अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वे कॉन्सेंट्रेट से ही चालू करें, तो इसको पीने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोटीन पाउडर आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं। अब आता है हमारे तीसरे नंबर पे वे आइसोलेट। ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा क्लीन तरीके से फिल्टर्ड हुआ प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन परसेंटेज भी ज्यादा होता है, फैट और कार्ब्स कम होते हैं, लैक्टोज भी इसका लो होता है। तो अगर आपको लैक्टोज का प्रॉब्लम है तो ये वाला प्रोटीन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें आपको प्रोटीन भी 90% के आसपास देखने को मिल जाता है, और 1 स्कूप ऑफ आइसोलेट से आपको 25 to 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। फैट लॉस के लिए ये प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट है, इसलिए इसको लीन प्रोटीन पाउडर भी कहा जाता है। बाकी अगर बात करें कि इसको किन लोगों को लेना चाहिए, तो अगर आपको लैक्टोज को प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव का इशू है या फिर आप एडवांस और हैवी वर्कआउट करते हो तो फिर आप ये वाला प्रोटीन पाउडर डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है 2 टाइप का और प्रोटीन, जो कि है प्लांट प्रोटीन और ईस्ट प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है प्लांट प्रोटीन जो प्रॉपरली प्लांट से बनता है, तो अगर आप वेजिटेरियन है तो ये वाला प्रोटीन आपके लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरा होता है ईस्ट प्रोटीन, जो कि वीगन लोग के लिए बड़ा सही है। तो अगर आप वीगन है तो आप ईस्ट प्रोटीन के लिए भी डेफिनेटली जा सकते हैं। पर अगर आपको प्लांट प्रोटीन और ईस्ट प्रोटीन का मोर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं जरूर बना दूंगा। अब मार्केट में तो बहुत सारे प्रोटीन पाउडर के वैरायटीज है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए कौन सा प्रोटीन सही है ये कैसे समझे? तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव इशू नहीं है, ब्लोटिंग प्रॉब्लम नहीं होता, आपके बजट भी कम है और जिम भी आपने बस स्टार्ट ही किया है, तो आप रॉ प्रोटीन ले सकते हो। पर अगर आप थोड़ा खर्चा करके फ्लेवर्ड वाला प्रोटीन लेना चाहते हो जिसको आपको पीने में भी मजा आए,
तो फिर आप डेफिनेटली वे कॉन्सेंट्रेट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आपको लैक्टोज का प्रॉब्लम है, डाइजेशन इशू होता है, तो फिर तो आपको वे आइसोलेट की तरफ ही जाना चाहिए। अब आपको मैं फट से 3-4 कंपनियां बता देता हूँ जो सबसे अच्छा प्रोटीन पाउडर आज के समय पे मार्केट पे बेच रहे हैं। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला का प्रोटीन पाउडर इनकी ब्रांड का खरीद सकते हो। तो आप मसल ब्लेज, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, एज इट इज, अवतार, ओनली वर्ड्स नीडेड, ये सारे ब्रांड का प्रोटीन पाउडर आप डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी अगर आप बात करें कि आपको कितना प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, तो ट्राई करो कि मैक्स स्कूप आप सिर्फ 2 ही लो दिन का, जिसमें आपको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। पर अगर आप एडवांस वर्कआउट करते हो या फिर आप एक स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अपना मील नहीं बना सकता, तो उस केस पे आप 3 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन भी ले सकते हो। बाकी उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो से आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।